हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स एंड लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। दे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्वेश्चंस आते ही हैं जेईई मेन एंड एडवांस दोनों में ही, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट सेक्शन ऑफ आवर सिलेबस। यहाँ कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती अगर आपने सारे तरह की चीज़ें अच्छे से समझ के किया हुआ है। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, x टेंड्स टू पाई बाई 2 है। सबसे पहले हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करेंगे। डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0, x टेंड्स टू पाई बाई 2, x की जगह जब हम पाई बाई 2 पुट करेंगे तो दोनों लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर बिकमिंग इक्वल। जब किसी भी डी में लोअर एंड अपर लिमिट आर सेम, दैट मीन्स डी वैल्यू इज 0। तो क्लियरली 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इमीडिएटली एल हॉस्पिटल रूल। और वैसे भी अगर हमारे सामने कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आता है जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन वही होता है। अदरवाइज तो फिर हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर हम LHL अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा 0 बाई 0 फॉर्म है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट वो एक कांस्टेंट है तो 0, तो उसके साथ और हमें कुछ लिखना ही नहीं है। माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ द लोअर लिमिट एज ए इनपुट इन द फंक्शन। ठीक, सो दैट कम्स आउट टू बी साइन 2 x क्यूब पावर 1 बाई 3 x cos x परफेक्ट अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई बाई 2। x टेंस टू पाई बाई 2। अब फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करते हैं। x इज पाई बाई 2। बच्चा ये जो वैल्यू है ये नॉन जीरो है। जो नॉन जीरो वैल्यू है ना, और वो फैक्टर्स में है, मतलब प्रोडक्ट में है, तो आप उसका वैल्यू ही पुट कर दे डायरेक्टली। यहाँ पे देखें, x टेंस टू पाई बाई 2 पे ये साइन पाई 0 को अप्रोच कर रहा है। 2x 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है, ये पूरा 0 को अप्रोच कर रहा है। ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये टुगेदर भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0। अब आप चाहें तो आप LHL अप्लाई कर सकते हैं इस पार्ट पे। ठीक है, बाकी को डिस्टर्ब ना करें, अननेसेसरी वर्क पे नहीं जाना है हमें। ठीक है, बाकी का तो हमें वैल्यू ही मिल चुका है, -3 पाई स्क्वेयर बाई 8। ठीक है, यहाँ पे LHL आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो x माइनस पाई बाई 2 को आप t कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब पाई बाई 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, वहाँ से भी एक स्टेप में ही हो जाना है। तो सब्सटीट्यूशन से कर लें या LHL से कर लें। आई एम डूइंग इट बाई LHL। लुक एट फाइन अपॉन डिनोमिनेटर में है 1, क्योंकि इस 2 को तो हम इसके साथ कंबाइन कर चुके हैं। अब बचा x टेंस टू पाई बाई 2 पे देखें, ये आ जाएगा cos पाई इज -1, तो ये है -2। x टेंस टू पाई बाई 2 पे ये है 1, तो ओवरऑल ये आ गया -3। करेक्ट, सो आवर आंसर इज 9 पाई स्क्वेयर बाई 8। चेक कर लें हियर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, e माइनस 1 प्लस 2x होल पावर 1 बाई 2x अपॉन x टेंस टू 0। ये जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, कभी भी अगर लिमिट के क्वेश्चन में आ जाता है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आपको इसका एक्सपांशन ही यूज करना है। दिस इज़ 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11x स्क्वेयर बाई 24। इससे आगे के टर्म्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कोई पैटर्न में नहीं आते टर्म्स। ठीक है, इतना ही इनफ रहेगा। अब x की पे 2x है तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2x e 1 माइनस 2x बाई 2 एंड 11 2x का स्क्वेयर दैट इज़ 4x स्क्वेयर। 4 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो ये हो गया डन। इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो e ओवरऑल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉमन ही हम ले लेते हैं। सो 1 माइनस 1 प्लस x माइनस 11x स्क्वेयर बाई 6 एंड सो ऑन अपॉन x। ये हो गया कैंसिल, और इन सभी टर्म्स के पास x का प्रेजेंस है न्यूमरेटर में। उस x को अगर हम कैंसिल कर देते हैं, विल बी लेफ्ट विथ 1 माइनस 11 बाई 6 x एंड सो ऑन। बाकी आगे के जितने भी टर्म्स होंगे उन सब में x का प्रेजेंस होगा, तो x टेंस टू 0 पे ये सब 0 बन जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ e। फाइन, इस पे क्वेश्चंस कई ओकेजन में हमें मिलेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन पे। जब भी आए ना, आपको बस इस एक्सपांशन को यूज में लेना है। फाइन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 2 टाइम्स ऑफ दिस। ओके, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, तो x आ 0, ये 1 1 1 1, so overall this is 1 minus 1 that is approaching 0, numerator is approaching 0, denominator is approaching 0, 0 by 0 indeterminate फॉर्म है। बच्चा इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप तो हमें नहीं नज़र आ रहा है। अब हमारे पास एक ही चॉइस रह जाता है,
LH रूल. So let's just go ahead applying LH rule. And इतने सारे टर्म्स प्रोडक्ट में देख के परेशान नहीं होना है, बहुत ईजिली हम LH रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं. प्रोडक्ट रूल विल सिंपली यूज. ठीक है, अब देखो हमने डिफ्रेंशिएशन में किया था जब हमारे पास n नंबर ऑफ फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं एंड वी वांट टू डिफ्रेंशिएट, देन इट इज द फंक्शन as it is and then f1 dash by f1, f2 dash by f2 and so on. करेक्ट, यही होता है. इसे आप सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, f1 dash f2 f3 fn एंड देन सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, रेस्ट ऑल रिमेन द सेम लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे वी विल प्रेफर राइटिंग लाइक दिस. तो ये हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज, बाहर 2 है तो -2 and the function cos x cos 2x as it is cos 10x whole power 1 by 10 and then f1 dash by f1. तो cos x को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, we will write it as minus sin x upon cos x. अब नेक्स्ट फंक्शन के पास चलते हैं, cos 2x पावर हाफ, तो उसका डिफ्रेंशिएशन है 1 by 2 cos 2x and cos 2x का डिफ्रेंशिएशन that is 2 minus sin 2x, करेक्ट, अपॉन f2. f2 is cos 2x का स्क्वायर रूट. फाइन, ये 2 हो गया कैंसिल. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, f3 डैश. एक पैटर्न अब आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आगे के हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो दैट विल बी 1 by 3 एंड cos 3x पावर 2 by 3. then cos 3x का डिफ्रेंशिएशन -3 sin 3x अपॉन f3 which is cos 3x पावर 1 by 3. अब आपको पैटर्न क्लियर हो रहा होगा, ये 3 हो रहा है कैंसिल एंड यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होकर cos 3x का प्रेजेंस से क्रिएट कर रहे हैं. तो ओवरऑल ये कुछ इस तरह से बन जाता है -2 cos x cos 2x so on and minus tan x minus tan 2x and so on minus tan 10x. फाइन, एंड डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट होके आ जाएगा 2x, ये 2 इसे कर देगा कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ x ओवर, दैट्स इट. अब हमें आंसर ही लिखना है. लुक एट, यहाँ माइनस है, इस पूरे में से अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं तो सभी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस हो गया. फाइन, नाउ ये 2 हमने कैंसिल कर दिया इसका डिफ्रेंशिएशन से. फाइन, अब x टेंस टू 0 पे ये पूरा 1 को अप्रोच करेगा. इस x को हम हर एक के डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड वी ऑलरेडी नो tan mx बाई nx, x टेंस टू 0 इज x के कोएफिशिएंट का रेशियो. करेक्ट है, तो यहाँ पे tan x बाई x दैट इज 1, tan 2x बाई x दैट इज 2, tan 3x बाई 3 दैट इज 3 एंड सो ऑन इट इज गोइंग अप टू 10. तो आंसर इज 10 into 11 by 2 and that is 55. Clear? Next beta. It says if alpha is this, beta is this, are the roots of the quadratic equation this, then value of log, ये बच्चा बेस में है. ओके, ध्यान देना, log to the base e of a plus b is equal to what. तो हमें अल्फा एंड बीटा को सॉल्व करना है एंड ये डायरेक्ट केस है जो हमने डिस्कस किया है एज इट इज़. यहाँ दोनों में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एंड जो एक्सपोनेंट में फंक्शन है वो दोनों का डिफरेंट है एंड 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है. तो इस तरह के सिचुएशन में वी ब्रिंग दिस आउट, तो हमारे पास रह जाता है e पावर रूट tan x अपॉन e पावर रूट x -1 एंड स्क्वेयर रूट ऑफ tan x माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x. 5, अल्फ़ा को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, x टेंस टू 0 प्लस है. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पे दिस माइनस रूट एक्स -1 tan x माइनस रूट एक्स. परफेक्ट. अगर हम इसे t कंसीडर करें तो वी हैव e पावर t -1 by t. x अप्रोचिंग 0 के लिए t विल ऑल्सो अप्रोच 0 एंड दिस इज ए स्टैंडर्ड लिमिट दैट गिव्स अस 1. तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1, ये वैल्यू 1 है. अब हम बीटा को सॉल्व करते हैं. अल्फा वी हैव ऑलरेडी गॉट इट एज 1. हियर 1 पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. सॉल्विंग का तरीका क्या होता है, e पावर, ये f of x है तो f of x -1 इंटू g of x. cot x को हम लिख लेते हैं cos x अपॉन sin x एंड x टेंस टू 0 के लिए ये 1 है तो ये आया स्क्वायर रूट ऑफ e. डन.
अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, मतलब हमें ए एंड बी को सॉल्व करना है, दैट्स इट। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बेस पे वर्क कर लें, या तो जब हमारे पास दो रूट्स गिवन होता है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना तो आता ही है, दैट इज x minus 1, 1 is a root, x minus 1 is a factor, root e is a root, x minus root e is a factor in it with some coefficient, right? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x square minus 1 plus root e into x plus root e, फाइन। अब अगर आप इसे और इसे कंपेयर करें तो आपको दिख रहा है जो रूट ई के साथ कोएफिशिएंट है दैट इज -1 और हमारे केस में रूट ई का कोएफिशिएंट k है, तो क्लियर हो जाता है कंपेयर करते हुए कि k का वैल्यू -1 है। सो द इक्वेशन एग्जैक्टली इज दिस। नाउ हमें चाहिए a एंड b। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज -1 एंड b इज कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 प्लस रूट ई। दोनों को ऐड करके आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ई, ये बेस में है, सो इट इज़ 12 लॉग ई पावर हाफ, रूट ई को हम लिखेंगे ई पावर हाफ, हाफ को हमने बाहर मूव किया, सो 12 इंटू हाफ लॉग ई बेस ई इज 1, सो आंसर इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज न्यूमरेटर में एक इनफाइनाइट सीरीज है, डिनोमिनेटर में दो इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंस है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे इन्फिनिटी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनफाइनाइट सीरीज का प्रेजेंस है तो हर एक इनफाइनाइट सीरीज को हमें इवैल्यूएट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे वी विल चेक व्हाट इज इट टू बी डन। सो न्यूमरेटर में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, आप देखें आर स्क्वायर माइनस आर इंटू एन माइनस आर समेशन, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हुआ एंड गोइंग अप टू n-1। सबसे पहले हम इसे इवैल्यूएट करेंगे, सो इट इज आर स्क्वायर इंटू एन माइनस आर क्यूब माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर समेशन। अब देखो आप किस तरह से स्मार्ट वर्क यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि n इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी एंड वी नो अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से पॉलिनोमियल है एंड x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमें डिस्कशन करना होता है, तो वी ओनली कंसीडर द हाईएस्ट डिग्री टर्म एंड बाकी हमारे लिए रोल प्ले नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आप सोचेंगे यू आर गोइंग टू सेव योर एनर्जी एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखना, जब आप आर स्क्वायर को सम अप करेंगे तो आर स्क्वायर के समेशन में जो रिजल्ट आता है वो एन क्यूब की फॉर्म में, मतलब क्यूबिक आएगा, एक n मल्टीप्लाई होकर 4th डिग्री क्रिएट करेगा, ये 4th डिग्री आएगा। r का समेशन 2nd डिग्री एक n के साथ मिलके वो क्या क्रिएट करेगा 3rd डिग्री, एंड 4th डिग्री के सामने 3rd डिग्री का टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। r स्क्वायर का समेशन 3rd डिग्री का टर्म देगा, इग्नोर कर दे इन्हें स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो रिक्वायर्ड टर्म को ही हम लिखेंगे क्योंकि हम इन्फिनिटी पे वर्क कर रहे हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डील होगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म ही रोल प्ले करेंगे। तो अब आप देखें आर स्क्वायर का समेशन n तो एक कांस्टेंट है, तो समेशन आर स्क्वायर बेटा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड आर क्यूब समेशन इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। फाइन, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। अब आते हैं डिनोमिनेटर के पास, ये जो समेशन है दिस इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर एंड ये बच्चा क्यूबिक में आंसर देगा, ये ऑलरेडी 4th डिग्री है तो इसके सामने इसका एग्जिस्टेंस तो नहीं होगा। तो ओवरऑल हमारा क्वेश्चन रह जाता है दिस अपॉन n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। फाइन, अब देखें इन्फिनिटी के सामने n के सामने ये फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो ओवरऑल एक 2 यहाँ पे भी कैंसिल कर देते हैं, सो लेफ्ट विथ n पावर 4 अपॉन 3 माइनस ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो n स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो n पावर 4 अपॉन 4, n पावर 4 हो गया कैंसिल, न्यूमरेटर में आया 1/12, डिनोमिनेटर में है 1/4, कैंसिल होके रह जाता है 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज लेट f be a differentiable function in the interval 0 to infinity such that f of 1 is 1। ये लिमिट 1 है जिसमें कि एक अननोन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है एंड t की जगह पे x अगर हम पुट करते तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है और अननोन फंक्शन के ऊपर बेस्ट है, तो LH रूल के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है।
और उसमें जब आप LHL अप्लाई करेंगे तो x इज ए कांस्टेंट, t इज़ द वेरिएबल, तो t के रेस्पेक्ट में हम LHL अप्लाई करेंगे। तो प्रोसीड करते हैं। 2t एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर एफ डैश टी, डिनोमिनेटर में आ गया 1 एंड t टेंस टू x है। अब कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं, हमने t की जगह पे x पुट कर दिया एंड क्वेश्चन कहता है दिस इज़ 1। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन किया हुआ है तो आप इसे एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं किया हुआ है यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन फॉर द टाइमिंग, बाद में आप इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। f को मैं y ले लेती हूँ एंड आई एम शिफ्टिंग एवरीथिंग टूवर्ड्स दिस साइड, सो व्हाट वी गेट इज एक्स स्क्वेयर dy by dx minus 2x y plus 1। क्लियरली इट इज़ ए लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर से मैंने किया डिवाइड, सो इट इज़ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर ऑन द राइट हैंड साइड। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, दैट इज़ ई पावर माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स, जो कि है ई पावर माइनस 2 लॉग एक्स, सो एक्स पावर माइनस 2, जिसे हम 1 बाई एक्स स्क्वेयर लिखेंगे। नाउ y इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेट होके हमें देता है 1 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बच्चा c के वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है। इट सेज एफ ऑफ 1 इज़ 1, राइट, सो x इज 1 y इज़ 1 पुट कर देते हैं, वी गेट वैल्यू ऑफ c टू बी 2 बाई 3। तब हमारे पास जो फंक्शन है ये पूरी तरह से नोन है। नाउ लेट अस जस्ट चेक व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड। हमें चाहिए 2f ऑफ 2 प्लस 3f ऑफ 3, मतलब x इंटू एफ ऑफ x। तो हमारे केस में x इंटू वाई में हमें इंटरेस्ट है, तो हम x से कर देते हैं मल्टीप्लाई, सो इट इज़ 2 बाई 3 एक्स क्यूब। अब x की जगह पे 2 पुट कर दें, वी गेट 1 बाई 3 प्लस 16 बाई 3 एंड 3 के लिए ये आएगा 1 बाई 3 प्लस x आज 3, तो ये आएगा 3 क्यूब, एक 3 हो जाएगा कैंसिल, सो वी गेट 18। ये तीनों कंबाइन होके 18 बाई 3 6, राइट, तो 6 प्लस 18 वी गेट 24। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a be greater than 0 and that is a root of this equation if limit x tends to 1 by a and this is given, then value of alpha plus beta is what। अब x 1 by a को अप्रोच कर रहा है और इस इक्वेशन का एक रूट a है, तो इमीडिएटली हम 1 बाई a एज रूट देने वाला क्वाड्रेटिक फ्रेम कर लेते हैं। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, तो 1 बाई अल्फ़ा एंड 1 बाई बीटा एज रूट्स किस क्वाड्रेटिक के होंगे, बस इन कोएफिशिएंट्स को हमें रिवर्स कर देना है, सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, राइट। तो अगर हम चाहते हैं 1 बाई ए एज ए रूट हो तो रेसिप्रोकल ना, सो द सेम सिचुएशन, आपको कोएफिशिएंट्स को रिवर्स कर देना है, सो माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2, ये वो इक्वेशन होगा जिसका एक रूट 1 बाई ए होगा। और दूसरा रूट आप यहीं से बता सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो 2 बाई माइनस 2 माइनस 1 है, एक रूट 1 बाई ए है, तो क्लियर हो जाता है द सेकेंड रूट इज़ माइनस ए। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का प्रेजेंस है, राइट। अब क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में भी हमें डिस्कशन करना है, मतलब रूट के रिस्पेक्ट में भी डिस्कशन करना है, 1 बाई ए रूट है बट इन टर्म्स ऑफ ए तो है ना, दूसरा रूट तो माइनस ए है ही, तो आप इमीडिएटली इसे फैक्टराइज कर लेंगे। सो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट एंड 1 बाई ए इज़ ए रूट, एक्स माइनस 1 बाई ए इज़ ए फैक्टर एंड माइनस ए इज़ ए रूट, एक्स प्लस ए इज़ ए फैक्टर, फाइन, अपॉन यहाँ पे भी हम 1 बाई ए के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। सो ए अगर मैं कॉमन लेती हूँ, इनफैक्ट आप माइनस ए को ही कॉमन ले लो, इन दैट केस माइनस ए का स्क्वेयर ए स्क्वेयर एंड विल बी लेफ्ट विथ माइनस 1 बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। सो आई राइट ए स्क्वेयर एक्स माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वेयर, लिमिट एक्स टेंस टू 1 बाई ए, फाइन। अब देखें ये जो वैल्यू है ये 0 को अप्रोच कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू 0 बन रहा है। 1 माइनस कॉस 0, that means 1 minus 1 0, न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग 0, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0, 0 बाई 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप LHL का यूज लेना चाहे कंफर्टेबली ले सकते हैं, बट व्हाट आई प्रीफर हियर इज 1 माइनस कॉस थीटा, वी नो दैट इज 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, सो 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, तो ये 2 को मैं कर देती हूँ कैंसिल, सो लेफ्ट विथ दिस, फाइन।
अपॉन ए स्क्वेयर एक्स माइनस 1 बाई ए का स्क्वेयर। अब देखो स्मार्ट वर्क करना है और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जब भी हमारे पास साइन हो एज ए फैक्टर हो एंड साइन एक्स इज अप्रोचिंग 0, तो आप इसे इक्विवेलेंट टू एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्योंकि साइन है, साइन स्क्वेयर का प्रेजेंस है तो स्क्वेयर हो रहा है, सो साइन स्क्वेयर को अगर आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे स्क्वेयर करते हुए नाउ वी हैव 2 बाई ए स्क्वेयर एक्स माइनस 1 बाई ए का स्क्वेयर एक्स प्लस ए का स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस 1 बाई ए का स्क्वेयर। इसे हम कर देते हैं कैंसिल। अब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहा ही नहीं, हमें आंसर मिल गया, दिस इज व्हाट इट इज, एंड एक्स की ए पे 1 बाई ए हम पुट ही कर देते हैं, राइट हमारा आंसर ये है। एंड 16 टाइम्स क्वेश्चन कह रहा है तो हम इसे कर देते हैं 32। सो ओवरऑल हमें क्या फाइंड करना है, 32 बाई ए स्क्वेयर 1 बाई ए प्लस ए का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब ए हम देख लेते हैं क्या है। फॉर दैट ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ रूट ऑफ दिस, तो इसके रूट्स ले लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें से जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे लिए a होगा एंड दैट इज़ रूट 17 माइनस 1 बाई 4, और हमें 1 बाई a की भी ज़रूरत है, तो इसका रेसिप्रोकल 4 बाई रूट 17 माइनस 1, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो रूट 17 प्लस 1 एंड ये आ जाएगा 16, कैंसिल हुआ। सो दिस इज़ 1 बाई ए, दोनों को अगर हम ऐड करें तो 1 बाई ए प्लस ए इज़ रूट 17 बाई 2, तो इसका स्क्वेयर ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा 17 बाई 4 से। डन। अब हमें 1 बाई ए स्क्वेयर की भी ज़रूरत है, तो 1 बाई ए हमारे लिए ये है और इसे अगर हम स्क्वेयर कर देते हैं वी गेट 17 प्लस 1 18 प्लस 2 रूट 17 अपॉन 16। फाइन, इसे अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 32 इंटू 2 हम कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, 9 प्लस रूट 17 अपॉन 8 एंड 17 बाई 4, ये हुआ 32 कैंसिल। सो 9 इंटू 17 प्लस 17 इंटू रूट 17, ये आ गया हमारा आंसर। अब कंपेयर करते हैं, अल्फ़ा फॉर अस इज दिस एंड बीटा फॉर अस इज 17, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 17 कॉमन आ गया, 9 प्लस 1, सो दिस इज़ 170। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, और इस तरह का क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस ये है कि वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन होता था और इसके रूट्स रैशनल होते थे, यहाँ पे रैशनल रूट्स है एंड अल्फा एंड बीटा के वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कहा है। नेक्स्ट बेटा, x टेंस टू 1 है, ये 6 ये 6 सेम पावर है, तो न्यूमरेटर इज ओवरऑल कंबाइंडली 0 है, डिनोमिनेटर भी कंबाइंड फॉर्म में 0 है, तो आप स्ट्रेट अवे LH रूल का यूज ले लें यहाँ पे। सो 1/3 5x प्लस 1 पावर 2/3 इंटू 5 माइनस 1/3 x प्लस 5 होल पावर 2/3 एंड 1/2 2x प्लस 3 का स्क्वेयर रूट एंड 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 4, दैट्स इट। अब हम x के पे 1 पुट करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब रहा नहीं, व्हाट वी गेट इज 6 पावर 2/3 1/3 6 पावर 2/3 एंड हाफ 2 रूट 5 माइनस 1/2 रूट 5, तो ओवरऑल ये है 1/2 रूट 5 एंड ये 4/3 6 पावर 2/3। ठीक है, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें व्हाट वी गेट इज 2 रूट 5 इंटू 4/3 इंटू 6 पावर 2/3, दैट्स इट। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्कोप तो नहीं है, तो 8 रूट 5 अपॉन 3 इंटू 6 पावर 2/3। नाउ लेट्स जस्ट चेक m इंटू रूट 5, तो m का वैल्यू है 8 एंड n इंटू 2n पावर 2/3, तो ये 2n है तो 2 इंटू 3 है, तो n फॉर अस इज 3, सो इट इज 64 प्लस 36 एंड दैट इज 100 डायरेक्ट। नेक्स्ट बेटा, इट सेज दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देन x टेंस टू 0 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों अप्लाई करना है क्योंकि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो बिगिन करते हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट कॉस इनवर्स ऑफ, डायरेक्टली लिखते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को से रिप्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं x टेंस टू 0 माइनस की, तो x टेंस टू 0 माइनस के लिए ये होता है -1, तो ये हो गया -h प्लस 1 विच इज़ 1 माइनस h, स्ट्रेट अवे 1 माइनस h हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस h अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमने कॉमन लिया, सो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर फर्दर अगर हम उसे फैक्टराइज कर लें, क्योंकि हर कुछ तो जीरो नहीं बनेगा, कोई एक पार्ट इसका जीरो बन रहा होगा, तो उसी को लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे, रेस्ट ऑल का हम वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है 1 माइनस h, 1 माइनस h h है, एंड दिस इज 2 माइनस h। अब h इज अप्रोचिंग 0। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने वाले टर्म्स कौन से हैं, सिर्फ उन्हीं पे हम अटेंशन देंगे, बाकी सबका हम वैल्यू लिख सकते हैं। तो जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू 0 है, एंड कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज़ π/2, तो इसका रिजल्ट तो हम स्ट्रेट अवे लिखेंगे। ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 2 है, ये 1 है, फाइन, एंड साइन इनवर्स ऑफ h/h h टेंस टू 0 पे 1 आता है, डन। अब उसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट का डिस्कशन करें, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टेंस टू 0 प्लस के लिए ये आएगा 0 प्लस h, और ये है 0, तो ये h से रिप्रेजेंटेड होगा। अब रिप्लेस करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस h स्क्वेयर, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस h अपॉन, इसी के सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहीं पे रिप्लेस करते हैं, 1 माइनस h इंटू 1 प्लस h। सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने वाले टर्म्स कौन से हैं उसी को ध्यान देना, h इज़ अप्रोचिंग 0, तो ये है कॉस इनवर्स ऑफ 1 जो कि 0 को अप्रोच करता है, ये साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 है, ये 1 और ये 1, ये 0 को अप्रोच करता है, ये पूरा है 1, ठीक। तो अब हमें जिन टर्म्स को हैंडल करना है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने में रिस्पॉन्सिबल है, वो ये है, और बाकी सबका हम आंसर ही लिख देंगे, फाइन। अब 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आपका चॉइस है, आप LHL से करना चाहें वो कर सकते हैं, और अगर आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो कैन आई राइट cos इनवर्स ऑफ x टू बी साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, लिख सकते हैं, डन, अपॉन h, ये आ गया। अब इसका आंसर आप देखना, जब भी हमारे पास x अप्रोचिंग 0 होता है तो साइन इनवर्स ऑफ x अगर एज ए फैक्टर है तो आप उसको x से रिप्लेस कर सकते हैं। सो कैन आई जस्ट रिप्लेस दिस पार्ट बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस, जो कि सिंप्लीफाई होके हमें देगा 2h स्क्वायर माइनस h⁴ का स्क्वायर रूट अपॉन h इंटू π/2। h स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो h को वो कर देगा कैंसिल, एंड विल बी लेफ्ट विथ 2 माइनस h स्क्वायर इंटू π/2। h इज अप्रोचिंग 0, सो वी गेट π/√2, परफेक्ट। तो ये है π/√2 एंड दिस इज π/4। क्वेश्चन सेज l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज π²/2, π²/16 एंड 32/π²। पाई स्क्वायर को हम कर देते हैं कैंसिल, और ये आ गया 16 आज दो LCM, वी गेट 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 32, ये हुआ कैंसिल, वी गेट 9 इंटू 2 एंड दैट इज 18। ठीक है, बस फियरलेस हो जाएं, कुछ भी हमें नया नहीं मिलेगा, द सेम काइंड ऑफ हैंडलिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इस क्वेश्चन को देखें, एफ ऑफ एक्स इज x माइनस 1 व्हेन x इज इवन एंड 2x व्हेन x इज ऑड। क्लियरली आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि x जब ऑड है तो आउटपुट 2x है, मतलब जो आउटपुट है वो इवन है, और अगर x इवन है तो ये ऑड है। फाइन, x इज ए नेचुरल नंबर, इफ फॉर सम नेचुरल नंबर f ऑफ a, बेटा ये a है, ठीक है, दिस वैल्यू इज 21, तो इसका रिजल्ट ये क्या आएगा, मतलब हमें a को ही सॉल्व करना है, ओनली देन विल बी एबल टू इवैल्यूएट दिस। तो a को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट तरह से कर सकते हो, बट द बेस्ट चॉइस विल बी, आप ध्यान देना, ये जो फंक्शन है इसके लिए इनपुट ये है और इसने आउटपुट ऑड दिया है, और ऑड आउटपुट हमें कहाँ से मिलता है, आउटपुट ऑड तो यही वाला ब्रांच देता है, करेक्ट है। सो क्या हम ये कह सकते हैं, दिस इज एफ ऑफ ए इनपुट -1 इज 21, तो एफ ऑफ ए इज 22।
अब बच्चा ये इवन है, मतलब ये जो फंक्शन है उसके लिए इनपुट ये है और उसने आउटपुट 22 हमें दिया है जो कि इवन है। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट इज़ द आउटपुट। सो एफ ऑफ ए फॉर अस इज़ 11, ठीक, जो कि ऑड है और ऑड आउटपुट हमें यहाँ से मिलता है। इसका मतलब इनपुट -1, सो वैल्यू ऑफ ए इज़ 12, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x इज़ अप्रोचिंग 12 माइनस और ग्रेटेस्ट इंजर से डील हो रहा है, और 12 माइनस के लिए जो ग्रेटेस्ट इंजर का वैल्यू आता है वो अप्रोचिंग नहीं आता, कांस्टेंट ही आता है। ग्रेटेस्ट इंजर का आउटकम कभी भी अप्रोचिंग नहीं आता है, हमेशा कांस्टेंट ही आता है, जो कि होगा 11 का क्यूब अपॉन 12। दोनों के ही डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो हम एलसीएम लेके इस तरह से लिख देते हैं। फाइन, 11 को हमने लिया कॉमन, देन 121 माइनस 1 120, ये हुआ क्या आंसर? आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट ए बी द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। बच्चा सम ऑफ कोएफिशिएंट्स हम कैसे निकालते हैं? एक्स की जगह पे या जितने भी हमारे पास अननोन है उनकी जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है 1। एक्स एज 1, वी गेट दिस टू बी 1, तो 1 इंटू 1 इट इज़ 1, सो वैल्यू ऑफ ए इज़ 1। अब बी यहाँ से हम फाइंड करेंगे, उसके लिए एक्स इज़ अप्रोचिंग 0, तो 0 to 0 आ गया ये, तो दिस इज़ अप्रोचिंग 0 एंड ये है 0, सो 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। बच्चा ये जो dt है ना वो इसके साथ प्रेजेंट है, ध्यान देना, ठीक है। अब हम LHO अप्लाई कर रहे हैं, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट एज प्लेस ऑफ द वेरिएबल, सो 2024 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 है सो नथिंग टू राइट, अपॉन 2x, x इज़ अप्रोचिंग 0, ये 1 को अप्रोच कर रहे हैं, ये 0 और ये 0, और ये एक स्टैंडर्ड लिमिट ही है, हमने पढ़ा हुआ है, अपॉन x, x टेंस टू 0 गिव्स अस 1, सो कैन वी से दिस अलॉन्ग विद दिस x विल फॉर्म 1, तो हमारा आंसर रह जाता है 1/2। ये है वैल्यू ऑफ b। हमारे पास a है और b है। इट सेज इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, इसमें c, d एंड e का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे पास a एंड b के वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम पुट कर दें वी गेट 2b विच इज़ 1, सो x²। a का वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये है प्लस 4, एंड क्लियरली इस इक्वेशन के पास नॉन रियल रूट्स है, और अगर दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स रियल है जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, और उसके पास भी अगर नॉन रियल रूट्स आएंगे तो कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे, और इन दोनों में अगर कोई कॉमन रूट है तो वो नॉन रियल ही होगा। तो इन सिचुएशन में क्लियर हो जाता है बोथ द रूट्स आर इन कॉमन, ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है, तो बस उसी का हम डायरेक्ट यूज लेंगे कि इसके और इसके दोनों रूट्स कॉमन है, इसका मतलब द कोएफिशिएंट्स विल बी इन प्रोपोर्शन। तो c is to d is to e is 1 is to 1 is to 4। क्वेश्चन ने हमें d is to c is to e पूछा है, ठीक है, तो d मतलब मिडिल वाला, is to c which is this, is to e that is 4। फाइन, सो हियर 1 1 4। नेक्स्ट बेटा, x टेंस टू 0 पे क्लियरली 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मॉड्यूलस का प्रेजेंस है, तो आपका चॉइस है, आप दोनों तरफ का लिमिट लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। x टेंस टू 0 माइनस के लिए मॉड साइन x विल बिकम माइनस साइन x, एंड x टेंस टू 0 प्लस के लिए मॉड साइन x विल बिकम साइन x, तो ईजिली ये LH रूल से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन व्हाट आई प्रीफर डूइंग हियर इज, सिंस मिक्सचर ऑफ फंक्शन का प्रेजेंस है, तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन यूज करूँ, आई नो इट इज़ 1 प्लस 2 मॉड साइन x प्लस 2 मॉड साइन x का स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक, एंड माइनस 2 मॉड साइन x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है x², ये हो गए कैंसिल। अब न्यूमरेटर के सभी टर्म्स के पास मॉड साइन x का स्क्वेयर कॉमन है, और यहाँ पे ध्यान देना है पूरे का स्क्वेयर है, ठीक है, सो इसे हमने कॉमन लिया, सो वे लेफ्ट विथ 4/2 फैक्टोरियल दैट इज 2, एंड इसके आगे के सभी टर्म्स के पास साइन x मॉड का प्रेजेंस तो होगा अपॉन x²। जब x 0 को अप्रोच करेगा, अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का प्रेजेंस है, तो आप दोनों तरफ का लिमिट ले सकते हैं, लेकिन ये एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए 0 प्लस एंड 0 माइनस एक ही वैल्यू हमें देगा, करेक्ट, तो आप बस एक तरफ का लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो लेट मी टेक x टेंस टू 0 प्लस 0 माइनस के लिए भी एक्जैक्टली सेम आंसर आएगा, सो अपॉन x², और ये वैल्यू तो 2 को अप्रोच करेगा, एंड दिस इज 1, सो आंसर इज 2। फाइन, नेक्स्ट बेटा, it says function is real to a set of positive numbers strictly increasing, तो f of x, f of 5x, f of 7x का प्रेजेंस है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव आउटकम दे रहा है, तो क्लियर है इट विल फॉलो
दिस पैटर्न, राइट। और हमें सभी के डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स चाहिए और वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो अगर हम एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं देन इट इज़ फाइन, एफ ऑफ 7x अपॉन एफ ऑफ एक्स। अब हमें x टेंस टू इन्फिनिटी पे वर्क करना है। सो x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है 1, तो ये जो भी वैल्यू है 1 से 1 के बीच में सैंडविच्ड है, तो द वैल्यू इटसेल्फ इज़ 1। सो 1 माइनस 1 आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा, मिक्सचर ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ट है, लिमिटिंग वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या करेंगे, एक्सपांशन यूज करेंगे। सो ए एक्स स्क्वेयर, और एक और चीज़ देख लो, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है एंड एक्स टेंस टू 0 पे दैट इज सेम एज एक्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो हम इसे एक्स क्यूब कर देते हैं। डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, तो न्यूमरेटर में भी डिग्री 3 तक की टर्म लिखना है, इसके आगे के लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड ही नहीं होंगे, वो सब 0 बन जाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाता है ए एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल। अगर हम एक्स स्क्वेयर लेते हैं तो डिग्री 4 हो जाएगा एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो ज़रूरत नहीं है। ये है एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, आगे के टर्म्स की ज़रूरत नहीं है। देन सी एक्स 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, इसके आगे के टर्म्स की ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यूब, एक्स इज अप्रोचिंग 0, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0। तो उसके लिए अगर हम एक्स के पे 0 पुट करते हैं, और इनफैक्ट आप इस तरह से कर लें कि इसके सारे टर्म्स को आप अरेंज करते हैं, बताएं इसमें कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है। क्या एक्स वाले टर्म है, बिल्कुल है, दैट इज माइनस बी प्लस सी। एंड एक्स स्क्वेयर वाले टर्म वी हैव ए, एक्स स्क्वेयर वाले टर्म वी हैव b by 2 and minus c, and x cube we have a and minus b by 3 and we have c by 2 x cube, and we have already discussed this as a standard case कि अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, क्यूबिक है, तो इससे स्मॉलर डिग्री 3 से स्मॉलर डिग्री वाले टर्म न्यूमरेटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर वो होंगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू हमें देगा, ठीक है। तो अगर हम फाइनाइट रिजल्ट इस लिमिट का चाहते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर का जो डिग्री है न्यूमरेटर में उससे स्मॉलर डिग्री वाले टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों, ये सब हम थ्योरी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 आएगा एंड a प्लस बी बाई 2 माइनस सी विल ऑल्सो बी 0, एंड जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ है और यहाँ है, उसका रेशियो विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। दैट मीन्स a माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 1, आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें मिलता है c इज़ b, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, सो वी गेट a, c की जगह पे हमने b पुट किया, तो वी गेट b बाई 2, सो a इज़ b बाई 2, a का वैल्यू b बाई 2 है, c का वैल्यू b है, सो एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ b, सो b बाई 2 माइनस b बाई 3, दिस इज़ b बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये दोनों कंबाइन होकर b देते हैं, सो 2b बाई 3 इज़ 1, तो वैल्यू ऑफ b हमें मिल गया 3 बाई 2। तो जैसे ही b का वैल्यू हमें मिला, वी हैव c ऑल्सो द सेम वैल्यू, एंड a इज़ b बाई 2, सो इट इज़ 3 बाई 4। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, 16 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये दोनों कंबाइन होकर हमें देते हैं 9 बाई 2, और यहाँ 16 है तो 8 टाइम्स हमने कर दिया, सो ओवरऑल 16 टाइम्स ऑफ, दिस इज 81 बाई 16 इंटू 16, ये कैंसिल हुआ, आंसर इज 81, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, फिर से डेफिनाइट इंटीग्रल को इन्वॉल्व करता हुआ लिमिट का क्वेश्चन है, एक्स टेंड्स टू 0 पे 0 बाई 0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो डेफिनाइट इंटीग्रल कॉन्टिन्यूड रहेगा। तो यहाँ पे बेटर तरीका होता है कि इस x को आप यहाँ पे शिफ्ट करें, एंड e पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का प्रेजेंस होता तो ये 1 बन जाता, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आप पार्शियल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, तो आप इसकी जगह पे 1 पुट कर दें। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल सा है, 0 टू एक्स 0 बाई 0 फॉर्म का है, हमने एलएचएल अप्लाई किया, तो एफ ऑफ एक्स बाई 1, एक्स टेंस टू 0 पे ये है एफ ऑफ 0 एंड दैट इज अल्फा, एंड एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है, मतलब अल्फा का वैल्यू इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने हमें दे दिया, और क्वेश्चन ने पूछा 8 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर व्हिच इज क्लियरली, ठीक। नेक्स्ट बेटा, फिर से डेफिनाइट इंटीग्रल को इन्वॉल्व करता हुआ क्वेश्चन है, और एक्स टेंस टू पाई बाई 2 पे
ये 0 बन रहा है और दोनों लिमिट सेम है तो वैल्यू इज 0. 0 बाई 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम एल एच रूल से प्रोसीड करेंगे. अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा तो उसे हम इग्नोर करते हैं. माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल इन द फंक्शन. एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई बाई 2. x इज़ अप्रोचिंग पाई बाई 2, 0 बाई 0 फॉर्म है, लेकिन ये वो टर्म्स है जो 0 बाई 0 फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब या तो आप सब्सटीट्यूशन ले लें x माइनस पाई बाई 2 एज टी, या तो आप एल एच रूल अप्लाई कर लें सिर्फ इन्हीं टर्म्स पे. ठीक है, रिमेनिंग का तो हम आंसर ही लिख देते हैं. दिस इज पाई स्क्वेयर बाई 4. एल एच रूल हमने अप्लाई किया, सो वी गेट दिस. x टेंड्स टू पाई बाई 2 पे ये आ गया 3 बाई 8 पाई स्क्वेयर. फाइन. नेक्स्ट बेटा, let the slope of the line be this for some r1 and r2 belonging to real numbers, then limit x tends to 3, this is equal to what. अब देखो, आप कभी भी इसका स्लोप -45/5 है, -9 है, ये मत करना क्योंकि दो अननोन है हमारे पास, एक ही इक्वेशन है, तो r1 एंड r2 को सॉल्व करने की कोशिश मत करना. यहाँ क्लियर हिंट है कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना इस इंटीग्रल को, तो इसका प्रेजेंस क्रिएट होगा और उसकी जगह पे बस आपने ये वैल्यू पुट कर देना है. ठीक है, अब करके देखते हैं. यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 है और ये t का प्रेजेंस यहाँ और यहाँ है. यहाँ t का प्रेजेंस नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर मूव कर सकते हैं. तो हमारा क्वेश्चन सिंपल सा है और आप चाहो तो इंटीग्रेट करते हुए भी कर सकते हो क्योंकि सिंपल सा इंटीग्रेशन है, लेकिन हम एल एच रूल से ही करना चाहेंगे क्योंकि 0 बाई 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है. ठीक है, ये आ गया. अब x टेंड्स टू 3 के लिए हमने डिफ्रेंशिएट किया न्यूमरेटर को. डिफ्रेंशिएट द अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल. डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं. -2r2x 3r1x स्क्वेयर माइनस 3. x इज अप्रोचिंग 3, बस x के पे हम 3 पुट कर देते हैं. वी गेट, क्योंकि न्यूमरेटर नॉन जीरो है तो क्लियर है कोई 0 बाई 0 फॉर्म क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, सो इट इज़ 8 into 9 and x was 3, we get 3r2 by 2 minus 6r2. x as 3, this is 27r1 minus 3. ठीक, यहाँ r2 और r2 दोनों जगह पे प्रेजेंस है तो इन्हें कंबाइन कर देते हैं. we get minus 9r2 by 2 minus 27r1 minus 3 इन द डिनोमिनेटर. इसमें आप देख सकते हैं इसका प्रेजेंस हमारे पास है, मतलब अगर मैं माइनस साइन को इसमें से रिमूव कर दूँ ना तो उसका वैल्यू -9 है, तो माइनस साइन के साथ इसका वैल्यू आ जाएगा आज 9. सो इट इज़ 6. सो आंसर इज 9 इंटू 8 बाई 6. 6 में से 3 हमने किया कैंसिल एंड यहाँ से 2 कर दिया कैंसिल. सो आंसर इज 12. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. इफ़ a इज़ दिस, b इज़ दिस, देन a b क्यू, मतलब हमें दोनों लिमिट को सेपरेटली इवैल्यूएट करना है, दैट्स इट. और दोनों 0 बाई 0 फॉर्म के क्वेश्चन है तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं, इसे स्ट्रेट अवे करेंगे. सो 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2 अपॉन एक्स पावर 4. यहाँ आ जाएगा 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस रूट 2. अब प्रोसीड करें उससे पहले इसे हमने कर दिया सिंप्लीफाई. ये 0 बन रहा है और ये 0 बन रहा है, जो नॉन जीरो फैक्टर है उसका वैल्यू ही पुट कर दें. एक्स के पे अगर हम 0 पुट करते हैं ना तो ये वैल्यू क्या आ जा रहा है, दिस इज़ √2. ये पूरे में स्क्वेयर रूट है, ध्यान देना. सो दिस इज़ √2 प्लस √2, 2√2. सो 1/2√2. यहाँ फिर से रैशनलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है तो रैशनलाइज करते हैं. x पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1, ये पूरा इसे कर देता है कैंसिल. अब कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म का प्रेजेंस नहीं है, x की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं वी गेट दिस टू बी 2. सो ये आया 1/4√2. तो बच्चा a का वैल्यू है 1/4√2. अब b को हम सॉल्व करते हैं. हियर 0 बाई 0 फॉर्म है, इसे हम करेंगे रैशनलाइज. सो साइन स्क्वेयर एक्स √2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स. एक्स इज अप्रोचिंग 0. ये जो वैल्यू है ये तो हुआ 2√2. ये 0, ये 0. आप चाहो तो एल एच रूल इस पार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इसे डायरेक्टली 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 लिख सकते हो एंड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई 2 का स्क्वेयर है. ठीक, ये है. और एक्स टेंस टू 0 पे हमने पढ़ा है साइन mx अपॉन साइन nx. एक्स टेंस टू 0 के लिए ये हमें देता है m/n, राइट. तो ये आ जाएगा 4, ये 2, ये 2√2. ये कैंसिल हुआ 4√2. परफेक्ट.
अब ए एंड बी दोनों की वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर देते हैं. ए फॉर अस इज 1/4√2 एंड बी क्यूब, सो 4√2 3 टाइम्स. एक कैंसिल हो जाएगा तो 4√2 का स्क्वायर रह जाएगा विच इज 16 into 2 एंड दैट इज 32. फाइन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन बेटा. 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस 10 मिक्सचर ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ट है. एक्स टेंस टू 0 के लिए tan स्क्वायर एक्स इज सेम एज एक्स स्क्वायर, tan एक्स इज अप्रॉक्सिमेटली सेम एज एक्स. तो हमने ये पुट कर दिया. अब एक्सपांशन का यूज लेंगे एंड डिनोमिनेटर सेकेंड डिग्री है तो सेकेंड डिग्री से बियॉन्ड वाले टर्म्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब की हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. दिस इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इसके आगे की टर्म्स की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डन अपॉन 3x स्क्वायर. क्वेश्चन से दिस इज़ 1/3 तो 3 हम कर देते हैं कैंसिल. अब डिनोमिनेटर x टेंस टू 0 के लिए 0 को अप्रोच कर रहा है, सेकेंड डिग्री का है तो न्यूमरेटर में डिग्री 2 से स्मॉलर जो टर्म्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दे ऑल विल बिकम 0. तो न्यूमरेटर के पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है 3 प्लस बीटा, दैट हैज़ टू बी 0. बीटा का वैल्यू आ गया -3. द नेक्स्ट x वाला टर्म को भी 0 बनना होगा तो x का प्रेजेंस यहाँ और यहाँ है, दैट हैज़ टू बी 0. तो अल्फ़ा का वैल्यू भी हमें मिल गया. अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, तो स्ट्रेट अवे 2 माइनस ऑफ -3 वैल्यू इज फाइन. तो आप देख सकते हैं बस यही टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी हम जैसे 23 एंड 22 के क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको दिखेगा मोर और लेस द सेम. ठीक है, लिमिट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती. और ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम थ्योरी के साथ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर वो आपने अच्छे से किया है तो ये क्वेश्चंस आप खुद ही कर सकते हैं. ठीक है, सो वी आर थ्रू विथ इट, वी आर क्लोजिंग इट बेटा.